बीटीएस पेव द वे। आपने ये लाइन कई बार सुनी होगी। के पॉप में कई लोग इस बात को मानते हैं कि बीटीएस की वजह से आज के पॉप की दुनिया इतनी आगे पहुंच गई है। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे के काम के सक्सेस का क्रेडिट बीटीएस को नहीं देना चाहिए, जबकि कई लोग ये मानते हैं कि मेहनत तो के पॉप आइडल्स पहले भी करते थे, लेकिन बीटीएस की मेहनत की वजह से आज उन के-पॉप आइडल्स की मेहनत लोगों के सामने आती है। वरना बीटीएस ने जो रास्ते आगे बढ़ाए हैं, अगर वो आगे नहीं बढ़े होते, तो शायद सारे के-पॉप आइडल्स आज भी उसी लेवल पर मेहनत कर रहे होते। तो दोस्तों, रिसेंटली एक टॉपिक पर काफ़ी बहस चल रही है। जब से बिग हिट ने ना हाइब ने बिग हिट की कंपनी जो है, उन्होंने ब्लैकपिंक की मेंबर रोजे के नए सॉन्ग के सक्सेस का क्रेडिट बीटीएस को दे दिया है। और उसके बाद से ही ब्लैकपिंक फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। कुछ फैंस ने तो ये तक कहा है कि वो हाइप के ऊपर केस करेंगे इस बात को लेकर कि वो कैसे रोजे की मेहनत का क्रेडिट बीटीएस को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है रोजे का सॉन्ग आपात काफ़ी फेमस हो रहा है और ये सॉन्ग बिलबोर्ड्स के चार्ट को भी काफ़ी दिनों से टॉप कर रहा है और पूरी दुनिया भर में ये सॉन्ग वायरल हो गया है। हालांकि दोस्तों, रिसेंटली बिग हिट का और हाइप का एक इंटरव्यू हुआ था एक मैगजीन के साथ में, जहां पर हाइप के सीईओ ने ये बोला कि कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि रोजे ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने उस आर्टिकल में बीटीएस को भी मेंशन किया और उन्होंने कहा कि बीटीएस के अनमैच डोमिनेंस की वजह से बिलबोर्ड हॉट 100 पर बहुत ही सारी नई नई चीज़ें हुई हैं। कई सारे के पॉप आइडल्स इन चार्ट्स को टॉप करने लगे हैं बीटीएस की तरह। और उन्होंने ये भी कहा कि बीटीएस ने ही वो रास्ता खोला है और आज इसी वजह से रोज़ का सॉन्ग भी आ पार्ट भी बिलबोर्ड के सक्सेस टॉप 100 चार्ट पर आ चुका है। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर बिग हिट और हाइप क्लियरली ये मेंशन करना चाहते थे कि किस तरीके से बीटीएस के सक्सेस की वजह से बाकी के पॉप आइडल्स भी आगे बढ़ पा रहे हैं और किस तरीके से उन ऊंचाइयों को छूकर बीटीएस ने बाकियों के लिए भी वो रास्ते खोल दिए हैं। लेकिन कई फैंस का मानना है कि बिग हिट को इस तरीके से बीटीएस को बीच में नहीं लाना चाहिए था। कई लोगों का कहना है कि हाइप को अपनी स्टेटमेंट में रोजे के सक्सेस के सामने बीटीएस के अचीवमेंट्स को नहीं गिनाना चाहिए था। ये रोजे की इंसल्ट है। और उन्हें ये भी लगता है कि बीटीएस को सामने से आकर रोजे से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि उनके सक्सेस की वजह सिर्फ और सिर्फ रोजे की मेहनत ही है। हालांकि दोस्तों, पहली बात तो बीटीएस ने खुद ये स्टेटमेंट नहीं कही है, तो उनका सामने आकर माफ़ी मांगना बहुत ही ज़्यादा अनरिलेटेड और अनरीजनेबल है। दूसरी बात ये कि हाइब बीटीएस और ब्लैकपिंक दोनों को ही थोड़ा थोड़ा रूल करते हैं और उनका बस यही कहना था कि बीटीएस ने ये सारे अचीवमेंट्स को इतना ज़्यादा हासिल किया है कि बाकी आर्टिस्ट भी यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि रोज़े का सॉन्ग सक्सेस हुआ क्योंकि बीटीएस ने मेहनत करी थी। उन्होंने बस ये बोला कि रोज़े के सॉन्ग की सक्सेस लोगों को दिख रही है क्योंकि बीटीएस उन रास्तों को खोल चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपको लगता है कि हाइब ने रोज़े के सक्सेस का क्रेडिट बीटीएस को देकर गलत किया है। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।